भारत की आजादी एक लंबा संघर्ष, लेकिन क्या हर कहानी हमें पूरी सच्चाई बताती है? जब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का नाम आता है, एक सवाल जरूर उठता है, क्या आरएसएस आज भी प्रासंगिक है? और क्या आरएसएस ने भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? साल 1925 देश ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। नागपुर में एक संगठन की नींव रखी जाती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका उद्देश्य था राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक जागरण। लेकिन आजादी की लड़ाई के बड़े आंदोलनों में आरएसएस का नाम खुलकर सामने क्यों नहीं आता? इतिहास बताता है कि आरएसएस ने खुद को प्रत्यक्ष राजनीतिक आंदोलनों से दूर रखा। ना भारत छोड़ो आंदोलन, ना सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्या इसका मतलब ये है कि आरएसएस ने आजादी के लिए कुछ भी नहीं किया? सच ये है कि आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक संगठन मानता रहा। उसका मानना था कि मजबूत राष्ट्र की नींव मजबूत समाज से पड़ती है। कई स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, लेकिन संगठन ने सामूहिक रूप से कभी राजनीतिक मोर्चा नहीं संभाला। आज आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक विशाल नेटवर्क है। सेवा कार्य, शिक्षा, आपदा राहत और समाज निर्माण। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या आरएसएस आज भी उतना ही जरूरी है या ये सिर्फ अतीत की विरासत है? कुछ लोग इसे राष्ट्र निर्माण की ताकत कहते हैं, कुछ इसे राजनीतिक सोच की जड़ मानते हैं। सच क्या है? ये जवाब इतिहास नहीं देता, ये जवाब आपको खुद ढूंढना होगा, क्योंकि किसी संगठन को समझने के लिए सिर्फ उसका अतीत नहीं, उसका वर्तमान और भविष्य भी देखना पड़ता है। यही है आरएसएस की कहानी, सवालों के साथ और फैसले आपके लिए।